नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है खत लिखने के मामले के हवाले से। राजा जी क्या करेंगे, अदालत में जाएंगे या नहीं जाएंगे? लेकिन जो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि आइन के तहत अदालत वजीर आजम को नहीं बुला सकती, क्या वाकई इस मुल्क में आइन और कानून सबके लिए बराबर है? फारूक अमजद मीर साहब आप बताएंगे, बेहतर बता सकते हैं कि अदालत इस्तिस्ना को उड़ा चुकी है। तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर तौहीन करते हैं, बशमूल सदर हैं या वजीर आजम है, तो आज ये अटॉर्नी जनरल ये बात क्यों कर रहे हैं कि अदालत वजीर आजम को बुला नहीं सकती? ये तो अटॉर्नी जनरल ही बता सकते हैं। ये अपने तौर पे बाज़ ऐसी बातें कर देते हैं जिसको आम वकील भी जो है वो ठीक नहीं समझता, और ये भी उन्हीं बातों में से है। अगर अदालत ना बुला सकती हो वज़ीर आज़म को, तो इनको जो तौहीन अदालत का नया एक्ट इन्होंने पास किया था 2012 का, वो पास करने की ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने उसके तहत प्रोटेक्शन देने की कोशिश की थी प्राइम मिनिस्टर को, और अदालत ने ये कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है और ये आइन की मुख्तलिफ दफ़ात जो हैं उसके खिलाफ है, इस वजह से उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। क्योंकि आइन के अंदर जो इस्तिस्ना हासिल है वो सदर और गवर्नर को हासिल है। उसके बारे में अभी शर्मिला भी बात कर रही थी, और मैं इनकी बात से इनको यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जब वक्त था, जब मुकदमे के अंदर ये बात हो सकती थी, जब एतजाज़ हसन के सामने भी ये पॉइंट रखा गया कि आप भी इस्तिस्ना पे अपने दलाइल दे लें कि सदर को अगर इस्तिस्ना हासिल है तो ये इम्प्लीमेंटेशन जो है ये बंद कर दी जाए। लेकिन इनमें से कभी किसी ने उस वक्त ना ये जुर्रत की, ना ये बात अदालत के सामने रखी। अब ये एक ऐसी प्रोसीडिंग्स में जिसपे ये बात ना हुई है, ना होनी है, ना हो सकती है, उसमें इस्तिस्ना का फैसला ये खुद ही कर लेते हैं। ये और इनके अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि जनाब चूंकि हमें 248 में इस्तिस्ना हासिल है, हम ये खत नहीं लिखेंगे। भाई बात यह है कि अगर इस्तिस्ना हासिल है तो उसका फैसला तो अदालत ने करना है। आप अदालत में बहस कर दें, अदालत इस पर मुनासिब फैसला कर देगी। और अगर आपके दलाइल में यह वजन होगा कि हाँ ये खत जो है ये 248 के तहत नहीं लिखा जा सकता, तो यकीनन अदालत ये कहेगी कि आप ना लिखें। लेकिन ये पॉइंट अदालत में रेज नहीं करते, कभी मीडिया पे, कभी ये वैसे जो है वो इंटरव्यूज में ये बात कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इनको खुद भी ये अंदाजा, तो ये डरते हैं इस्तिस्ना क्लेम करने से कि शायद इस्तिस्ना उड़ा ना दिया जाए। देखिए बात यह है कि अदालत ने ही फैसला करना है ना। आप तो ये फैसला नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल को जो है वो जज का ओहदा तो नहीं दिया जा सकता। जज जो है वो तो वही होगा जिसने हलफ उठाया है, जो अदालत के अंदर बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये एक ऐसा मौका है, ये जो इस्तिस्ना से जो अपने आप को ये बचाने की कोशिश करते हैं, ये एक ऐसा मौका है जो लड़ाई के बाद याद आ रहा है। और लड़ाई के बाद याद आने वाले मौके के बारे में मुहावरा आपको पता है क्या है। तो मैं इसलिए ये गुजारिश करूंगा कि अब आप ये खुद ना फैसले करें कि इस्तिस्ना हासिल है नहीं हासिल है, क्या है क्या नहीं है। मामला अदालत में चला गया है, इसको अदालत के अंदर फैसला करने दें। और क्यों सारे पाकिस्तान को मफलूज करके रख दिया गया है एक शख्स के 60 मिलियन डॉलर जो है, मिलियन डॉलर्स जो है ना वापस लाने के हवाले से। जी शर्मिला, फिर इतना पाकिस्तान को जैसे वो कह रहे हैं कि मफलूज आप लोगों ने करके रख दिया, एक वजीर आजम चले गए, दूसरे वजीर आजम को बुला लिया गया, आप कहते हैं जी एक छोड़ के हम 6 और 10 वजीर आजम कुर्बान कर देंगे, खत नहीं लिखेंगे। ये फिर जिद, ये इतनी हट धर्मी, और फिर कहते हैं कि जी हम आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। नहीं असमा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग क्यों ये बात समझते हैं कि कोई जिद की बात है। बात यहाँ पर आइन की है। आइन से ना आपका झगड़ा है, ना मेरा झगड़ा है, ना सुप्रीम कोर्ट का झगड़ा, सब आइन के तहत चलना है ना। अब यहाँ पर एक बड़ी मजे की बात की जा रही है कि जी 18 करोड़ आवाम ये पूछ रही है 18 करोड़। अरे भाई 18 करोड़ आवाम के बहुत सारे और मसले हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है किसका पैसा कहाँ है और किसका पैसा कौन क्लेम करेगा। 18 करोड़ आवाम में से 20 करोड़ जो बेचारे बैठे हुए हैं वो मुकदमात लगे हुए हैं। ये हाशमी साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, अब इनसे पूछिए, ये अदालत में जाते हैं, लाखों मुकदमा जेर इल्तवा हैं मुख्तलिफ अदालतों में पाकिस्तान की, वो मुकदमे चलते नहीं है। 15-15 20-20 साल हो गए। आप अटॉर्नी जनरल थे पुराने 15-18 साल बाद लेने के हवाले से मैं बता अदालत आपको सिंपल सा सॉल्यूशन दिया, अदालत ने आपको सिंपल सॉल्यूशन दिया गया है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, उनकी पेशियां भी नहीं लगती हैं भाई, खुदा के लिए। चलिए अब आपको अदालत ने सिंपल सॉल्यूशन दिया, सिंपल हल दे दिया। सॉल्यूशन हमें ना दें भाई, हमें सिंपल सॉल्यूशन नहीं चाहिए। बात ये है सिंपल सॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का केस हम कहते हैं भाई सुन लो, सदर साहब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं भाई सुन लो, चिट्ठी लिखते हैं कि भाई सुन लो, तो एक अदालती एक मौका तारीख ने आपको दिया है कि वो अदालती कत्ल हुआ है, उसको दुरुस्त कर लो। एक काला धब्बा है अदलिया के नाम पे, उसको साफ कर लो। वो आज तक नहीं होता। अदालत का मसला है, कभी किसी का मसला है, कभी किसी का मसला है। नहीं, वकील आप ही के थे, बाबर अमान साहब वकील थे आपके, वकील आप ही के थे बाबर अमान साहब। जनाब उनका आपने लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, वो भी कंटेम्प्ट में। आधी से ज्यादा पीपल्स पार्टी तो कंटेम्प्ट में खड़ी हुई है। और फारूक अमजद मीर साहब मुझे जरा बता देंगे कि वो 8000 केसेस में से कौन से वो केसेस की बात कर रहे हैं जो नीचे अदालतों में चले? किसी एक का नाम मुझे बता दें, सिवाय 10-12 पीपल्स पार्टी के वजीर और रहनुमा जिनके मुकदमात लगे हुए। मुझे 8000 में से किसी एक 8000 केसों में
किसी एक और आसिफ अली जरदारी नैब से भी बरी हुए मुकदमे वो एनआरओ के बाद जो खुले थे वो अदालतों में लगे और वो चल रहे खुद। अगर होते अस्मा साहिबा तो आपके और बाकी सारे चैनल दिखा रहे होते उनको जाते हुए, उनको आते हुए। लेकिन वो सिंपल सा मामला मैंने पूछा था हाशमी साहब, अदालत ने इनको कहा कि जी आप खत वापस ले लें मलिक कयूम साहब का, हमारे भी सदर हैं, हम नहीं चाहते उनकी तस्दीक हो, या अभी क्योंकि मैं उस दिन सुन रही थी आपके जो लॉ क्या मिनिस्टर हैं वो ये हम नाम नहीं लिखेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। देखिए अस्मा बीबी, मैं साफ एक बात बताना चाहती हूँ। हाशमी साहब मुझे एक सेकंड दीजिए, फिर आप गुफ्तगू कीजिएगा। देखिए बात ये है, अटॉर्नी जनरल साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बात करें। बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेशन करते हुए मुझे ये कहने का पूरा हक है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये पूरा हक है कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करें। इसमें कोई गलत काम हम नहीं करें। हम भी अगर ठीक है, आप कितने प्राइम मिनिस्टर उड़ाएंगे भाई, हमारे कितनों को घर भेजेंगे कंटेम्प्ट के ऊपर? खुदा का खौफ करें, ये पाकिस्तान है, इसमें जमहूरियत है, चलने दें। 6 महीने साल बाद अगर सदर साहब नहीं रहेंगे सौदे के ऊपर, चिट्ठी 10 दफा चिट्ठी लिखें, कौन मना कर रहे हैं आपको? हम तो मना नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बार बार वजीर आजम को घर भेजेंगे तो हमारा भी राइट है कि हम अपने वजीर आजम की प्रोटेक्शन करें और आइन और कानून के मुताबिक करें। ये नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ जाएंगे, हमला करेंगे और जजों को मारेंगे। आपको लग नहीं रहा हम ये काम नहीं करते, नहीं हो रहे? जी देखिए, मैं बताऊं, ये जितनी आइन और कानून की बात हो रही है उसमें एक बड़ी बुनियादी ढांचा है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और पाकिस्तान के दस्तूर में लिखा आर्टिकल 2A में करारदाद मकासिद, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कोई भी कानून साजी, आइन साजी फैसला जो कुरान और सुन्ना से मुतासादिम होगा उसे कबूल नहीं किया जाएगा। और ये एक ऐसा कानून है जो ओवरलैप करता है हर चीज को। तो अब जब ये कानून तो चले आप भी तो थे, इतनी तरामीम की हाशमी साहब, फिर मेरा आपसे ये सवाल होगा, इतनी आप लोगों ने तरामीम की 18वीं 19वीं 20वीं, उसमें आप लोगों को भी ख्याल नहीं आया कि ये सदर साहब और गवर्नर साहब इनको क्यों इस तस्ने दे दिए जाएं? किस सूरत हाल में? क्योंकि देखिए वो इस तस्ना जो है वो क्रिमिनल मैटर्स में तारीख है, वो ये बताती है कि हमारे क्रिमिनल मैटर्स में नहीं है। काजी के सामने पेश होते हैं। अस्मा, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। यहाँ पे सदर साहब को ट्रायल करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी खबर को ट्रायल नहीं किया जा रहा है। यहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप खत लिखें स्विस अदालतों को कि जो अमाउंट, जो पैसे वहां के अकाउंट में मौजूद है उसको हमने एबेंडेंस में नहीं डाला है, हम उसे भूले नहीं है, वो पाकिस्तानी कौम का पैसा है, हम उसे वापस लेना चाहते हैं। बराए मेहरबानी उस मुकदमा को फिर से आप जारी और सारी करें।